हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने बस आपको खिलौना समझा है। ठीक है, एकदम आपको खिलौना बनाकर आपके साथ खेलता है। उसके लिए बस आप एक खिलौना हो। वो आपको इंसान भी नहीं समझता है। वो आपके जज्बात के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, ठीक है, आपके थॉट्स के साथ वो आपको मैनिपुलेट करके बस वो खेलता है। आप क्या फील करते हो, आप किस दर्द में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हो, बस उसके लिए आप एक खिलौना हो और वो एकदम मजे से खेलता है आपके साथ। और आप भी भाई खिलवाते हो खुद से। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, नहीं तो भाई खेलते रहोगे खिलौना बन के उसका। ठीक है, एंड तक देखना, लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे से अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मैं पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार थोड़ा सोच कर देखो, जब आप पैदा हुए आपके मम्मी पापा कितना खुश हुए थे। जब आप पैदा हुए थे आपके मम्मी पापा कितने खुश हुए थे। पूरे रिश्तेदार लोग एकदम भाव दे रहे थे, एकदम सब गोद में लेना चाह रहे थे। मतलब कितना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप उस समय थे। आप बहुत स्पेशल थे। और आप तब तक स्पेशल थे जब तक आप एकदम 6-7 साल तक आप स्पेशल ही रहे अपने घर पे। सोचो, मम्मी भाई दूध पिलाती थी, जो हल्का सा रोते थे भाई एकदम सेरेलैक खिलाती थी, पापा खिलौना खरीदते थे। समझ रहे हो, मतलब माँ बाप आपको पालने में रात दिन एक कर दिए हैं, नींद खराब कर लिए हैं, इतना आपके पीछे जान लुटाएं। मतलब आपकी कितनी कद्र थी, आप समझो। मतलब आपके लिए कितने लोग खिलौना बन जाते थे, आपको खिलाने के लिए, आपको हंसाने के लिए। खुद भाई जोकर जैसा मुंह करते थे, बच्चा को ऐसे खिलाते हैं, सोचो। मतलब जब आप पैदा हुए थे कितने लोगों ने आपको, आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए खुद खिलौना बन गए थे। लेकिन अभी अभी आपका हालत ऐसा है, 25-26 साल लगभग आपकी उम्र हो गई और आप किसी दूसरे के खिलौने बन गए हो। कहाँ बच्चा में, आप बचपन में आपको साला भाव मिल रहा था। ठीक है, दूर दूर से लोग टिकट उकट कटा के आते थे कि फलना का बेटा हुआ है, फलना की बेटी पैदा हुई है, चलो 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 चलो। छठियारी हुआ था, ठीक है, घर में भाई इवेंट हुआ था आप जब पैदा हुए थे। कितना भाई पूजा पाठ हुआ था, समझो। और अभी अभी सिचुएशन, वही आप इंसान हो जो बचपन में इतना भाव मिला, आपके लिए दूसरा खिलौना बनते थे, अभी आपको कोई दूसरा खिलौना बना दिया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मतलब आप पागल हो चुके हो उसके प्यार में। ठीक है, आप भी एडिक्टेड हो चुके हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपके अंदर का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए वो आप पिछवाड़ा में घुसा दिए अपना। ठीक है, और कुछ लोगों को तो सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए पता भी नहीं है। ठीक है, देखो हर इंसान खाना खाएगा, एक दिन मरेगा, टट्टी करके मर जाएगा। लेकिन कुछ खुददारीपना होना चाहिए, कुछ अपना अंदर का जमीर होना चाहिए, कुछ अपने अंदर का वो ईगो भी होना चाहिए जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए रखे। वो है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद के नजर में क्या हो, आप भिखमंगा बन जा रहे हो पार्टनर के सामने, वो तो नचाएगा ही। वो आपकी कमजोरी जान चुका है, इसलिए वो खिलौना बना के आपको खेलता है, उसको मजा आता है। कुछ लोग को मजा आता है, आपके पार्टनर लोग, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके पार्टनर को मजा आता है आपको नचाने में। ठीक है, जैसे मान लो कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, मान लो अपनी वैल्यू मेंटेन करने के लिए, तो आपका पार्टनर डबल नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेगा, फिर आप कमजोर पड़ जाते हो, जबकि उसी समय आपको कमजोर नहीं पड़ना था। ठीक है, आप शादी वादी का बात करते थे शुरू में, तो पार्टनर भी पहले करता था, लेकिन आप कुछ ज्यादा करने लगे तो आपके पार्टनर को पता चल गया कि एकदम शादी करने के लिए आतुर है, मेरे पीछे पागल है। अब उसको पता चल गया, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो गया, वहीं पे फिर आपको नचा रहा है, क्योंकि वो भांप गया कि आपके लिए शादी करना बहुत जरूरी है। समझिए, कई लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बहुत जल्दी लड़कों के साथ फिजिकल हो जाती हो। ठीक है, लड़के भाई अप्रोच किए, ऑफर दिए कि चलो चलो, तुरंत फिजिकल हो गई। और एक बार नहीं, 100 बार मान लो फिजिकल हो गई, बस लड़का वहीं आपका जान गया। क्योंकि लड़की का जो एक गुरूर होता है, ठीक है, वो उनका वो होता है कि मेरे साथ फिजिकल हो गया, ये है, खुद लड़कियां बोलती है। तो आपके गुरूर को वो कैप्चर करके रख लिया कि मैं तेरे साथ 100 बार सो चुका हूँ, मैंने सब चीज देख लिया, आप समझो, तू कुछ नहीं है मेरे साथ। उस लड़की पूरा पागल, लड़का भाव ही नहीं दे रहा। समझिए, आप किसी का क्यों खिलौना बने हो? आप भी किसी के बेटे हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी किसी की बेटी हो। आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां पे डेली आपको 10 लोग हेलो सर, हेलो मैडम करते हैं, लेकिन पार्टनर ने आपको एकदम कुत्ता, सुअर, क्या क्या बना दिया। खिलौना में भी होता है ना, पिग्गी खिलौना, सुअर वाला खिलौना, ठीक है, सुअर का गुड़िया, ठीक है, वो डॉल, या कुत्ते का डॉल, समझो, यही सब बना दिया आपको। खिलौना में भी वो कुत्ता और सुअर बनाया। खिलौना में चलो साला इंसानी खिलौना बनाया, वो कुत्ता और जानवर वाला खिलौना बना दिया आपको। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पार्टनर जितना आपके दिमाग ने बनाया है। समझ रहे हो, प्यार मोहब्बत अपने जगह होता है। ठीक है, प्यार मोहब्बत करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो प्यार दोनों साइड से होना चाहिए। एक आप ही सिर्फ ठिका लिए हो, ठीक है, कि नहीं मेरे पार्टनर ने रेस्पॉन्स भी नहीं देगा, मैं फिर भी भाई मैं ठिका लिया हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है,
ठीक है, कि मैं एफर्ट दूं, भले पार्टनर का पिछवाड़ा खुला हुआ है, कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य नहीं है दुनिया में? माँ बाप ने आपको पाला पोसा, उनको कमा के खिलाने का कर्तव्य नहीं है? माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं आपके, उनको संभालने का कर्तव्य नहीं है? माँ बाप ने पूरा इन्वेस्ट किया, आपको टाइम पे कैरियर बनाने का कर्तव्य नहीं है? आपका हेल्थ चौपट हो रहा है, माँ बाप का भी हेल्थ चौपट हो रहा है, क्या वो सब ठीक करने का कर्तव्य नहीं है? आप जिस समाज में हो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, डेली 10 लोग का हेल्प करो, क्या ये कर्तव्य नहीं है? डेली 5 भिखारी को गुजरते हो और किसी के कटोरे में 1 रुपए नहीं डालते हो आप, क्या ये कर्तव्य नहीं है आपका? आप क्या कर्तव्य का बात कर रहे हो? आप सेल्फिश हो, समझिए बात को, ठीक है? खुद के प्यार को पाने के लिए भाई किसी का पिछवाड़ा चाट रहे हो, आप भिखमंगा बन गए। अरे भाई मान लो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, अभी रेड फ्लैग है, वो दिख रहा है कि एकदम घटिया निकलेगा आगे, तो क्यों रिस्क ले रहे हो उसके पीछे जाने का? कल को पति भी घटिया बनेगा, पत्नी भी घटिया बनेगी। आज के डेट में नहीं मिल रहे हैं अच्छे पति पत्नी लोगों को, और मिल भी रहे हैं तो कॉम्पेटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। समझो, आप बिग बॉस देखते हो ना, बिग बॉस का कोई भी, उसमें हर इंसान खुद को सही मान के बैठा है। जो बिग बॉस होता है, सलमान खान जो होस्ट करता है, हर इंसान का अपना एक परसेप्शन है कि मैं सही हूं, और सबके पास लॉजिकल आंसर भी होता है, समझ रहे हो? अब जैसे आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम जो सीजन 13 था, आसिम को लगता था कि वो सही है, सिद्धार्थ शुक्ला को लगता था वो सही है, और दोनों के पास पॉइंट था। समझो, उसी तरह आपके पास भी पॉइंट है कि मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, ये हुआ, पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट गिनाने के लिए तैयार हो आप, समझ लो, सब पॉइंट। लेकिन भाई इतना कोई जरूरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है। किसी का खिलौना मत बनो, चटुआ मत बनो, समझ रहे हो? ऐसे तो बड़े चौर में रहते हो, रिक्शा चालक को डांट दोगे, अरे 5 रुपया ज्यादा क्यों लिया, सब्जी वाले को डांट दोगे, जहां काम कर रहे हो वहां चपरासी को डांट दोगे, रोड पे मतलब बाइक कुछ हुआ, टक्कर हो गया, वहां पे गुंडागर्दी दिखाओगे। लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग 10-10 रुपए के लिए बेचारा गरीब सब्जी वाले से लड़ाई कर लेती हो रोड पे, ऑटो वाले भैया से लड़ लेती हो कि थाना में रिपोर्ट करवा दूंगी, इतना हिटलरगिरी दिखाती हो, लेकिन ये बॉयफ्रेंड के सामने क्या हो जाता है? यार प्लीज, यही हालत हो जाता है। और वही अगले सुबह चपरासी को डांटोगी, कॉफी मंगाया था ना, अब फिर रात को बॉयफ्रेंड तो मतलब आप समझ रही हो, अंदर से आप ऐसा नहीं हो कि खिलौना सबके लिए बनी हो, स्पेसिफिक बन गई हो उसके लिए ही खिलौना, वो पार्टनर नहीं के लिए आप खिलौना बन गए हो। बाकी माँ बाप के सामने चौड़ में रहोगे, छोटे भाई को डांटने में एक्सपर्ट रहोगे, छोटी बहन पे रौब जमाने में एक्सपर्ट रहोगे, दूध वाला आएगा उसको डांट दोगे, पानी क्यों मिलाता है, कोई सर्वेंट होगा काम करने वाला घर में तो उसको डांट दोगे, हाथ उठा दोगे, लेकिन पार्टनर के सामने आप लोग खिलौना बन जाते हो। क्या मतलब आप समझ रहे हो? अंदर से आप में दम है, अंदर से आप टाइगर हो, बाकी जगह कैसे रौब झाड़ रहे हो? पार्टनर के सामने कैसे आपका रौब दम हो गया, कम हो गया? यानी कि यहाँ भी रौब जमा सकते हो, ठीक है, लेकिन अब जमाना ही क्यों यार? घटिया पार्टनर है, छोड़ो ना, समझ रहे हो? खिलौना रो रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचो, आप रो रहे हो, गिरगिरा रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 100 कॉल कर रहे हो, 300 कॉल कर रहे हो, उसको कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा लोग क्या प्यार करेगा आपको? ऐसे लोग कभी आ भी जाएंगे ना आपके जीवन में। मान लो ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और आप उसी को पाने का वेट कर रही हो, और वो आ भी गया 1.5-2 साल के बाद, तो ऐसे चांस में लौटा हुआ पार्टनर और डेंजरस होता है। क्या पता वो और दूसरे के साथ इधर उधर मुंह मार रहा होगा, वहां भी उसका कट गया, तो 2 साल के बाद वापस आप ही के पास आ गया, सोचा कि एक बेवकूफ इंसान है, अभी भी वेट कर रहा होगा, चले वो दस्तक देते हैं, और सच में आप एक्सेप्ट कर लिए फट से। समझ रहे हो? तो मतलब क्या बोलूं, मतलब भूख कम करो यार। आप खिलौना इसलिए बने हो क्योंकि आपको प्यार की भूख है, और ये डिसाइड आप नहीं किया है, आपका मन वैसा बन गया, ठीक है, कि मुझे इसकी प्यार की जरूरत है, और ये नहीं मिल रहा है तो गिरगिराने लगे, और जहां आप गिरगिरा दिए वो तो आपको खिलौना बनाएगा। आप किसी कंपनी में आप देखना, बॉस लोग एम्प्लॉय की कमजोरी जानता है, ठीक है, कि साला इसका रिज्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है, रिज्यूम है, ठीक है, प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ जॉब से अगर निकाल भी दूंगा तो इसको कहीं नहीं मिलेगा। तो कमजोरी जान गया अपने एम्प्लॉय का, तो वो चढ़ के भाई रहता है बॉस अपने एम्प्लॉय के सामने, सैलरी भी कट कर देता है, और एम्प्लॉय चूं तक नहीं करता है। तो कमजोर रहोगे, किसी के सामने कमजोरी दिखाओगे, तो वो आपको खिलौना समझेगा। और एक और चीज मैं बोलूं, यहाँ पे बहुत लोग ये बोलोगे कि सर मेरा पार्टनर है जो मुझे खिलौना बना के मेरे फीलिंग्स के साथ खेलता है, उसको क्या फायदा मिल रहा है? देखो, हर चीज फायदा पैसे का नहीं होता है, कभी कभी इनर प्लीजर का भी होता है, एक अंदर से खुशी मिलना। आपके पार्टनर को खिलौना बनाने में इसलिए मजा, मतलब खिलौना बनाने में बहुत मजा आता होगा, ठीक है, आप जब तड़पते हो ना, कॉल के लिए मर जाते हो, गिराते हो, एक वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, मिलने के लिए तरस जाते हो, और वो एकदम अकड़ में रहता है, उसको मजा आता है भाई। हर चीज पैसा से ही मजा नहीं आता है, कभी कभी किसी इंसान को नचाने में मजा आता है, वो साइकोलॉजिकली खुश होता है, समझो, इनर प्लीजर बोलते हैं। तो क्यों किसी का एंटरटेनमेंट बन रहे हो?
क्यों किसी का एंटरटेनमेंट बन रहे हो? आप भी किसी के बेटे हो, किसी के बाल बच्चे हो, ठीक है? आपके पीछे भी माँ बाप हैं। पार्टनर को हटा के देखो भाई, कितने लोग आपको भाव देने वाले बैठे हैं। आप समझ रहे हो? आपके आपके मतलब आप कहीं शादी वादी में जाओगे, कितने लोग आपको पूछेंगे, और भाई अरे इतना बड़ा हो गया, अच्छा अच्छा इसके बेटे हो, अच्छा इसकी बेटी हो तुम, समझो इतने लोग आपको भाव देंगे। क्या पार्टनर से वैलिडेशन के लिए मर रहे हो कि किसकी की क्या भूख रखे हो? वो किसी की औकात नहीं कि वो आपको खिलौना बना दे, ठीक है? आप खुद खेलने के लिए तैयार हो, आप खुद एक्सेप्ट कर लियो कि हाँ मेरे साथ खेलो, इसलिए तो खिलौना बनाया है। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तभी तो खिलौना बन गए। आपका पार्टनर मतलब आप नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो किए तो आपका पार्टनर डबल नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा है आपको कमजोर बनने के लिए, बनाने के लिए, और आप कमजोर हो भी रहे हो तो खिलौना बनाएगा। आपका पार्टनर एक बार बोल देता है शादी नहीं हो पाई ऐसे क्यों, ऐसे प्लीज यार, ऐसे हो गया। वहाँ ये बोलना चाहिए था हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट ही तो कर सकते थे ना, नहीं होगी तो कोई नहीं, चलो अच्छा रहा, रिलेशनशिप अच्छा लगा, ऐसे बोलो तब ना भाई। रिवर्स साइकोलॉजी इसके दिमाग में जाएगा, इस साला शादी के लिए मैं मना कर रहा था, साला उल्टा यही मना कर रही है, तब ना, नहीं तो भिखमंगा बन जाते हो आप लोग यार, ठीक है? हर चीज ये देखो, किसी इंसान को पाने का भूख मत रखो इतना, ठीक है? जो पार्टनर आपको इंसान ही नहीं रहने दिया, वो एकदम खिलौना समझ लिया, वो क्या प्यार करेगा, क्या प्यार करेगा? किसी तरह वो आप लोग की शादी भी हो जाएगी ना, होता है कभी लोग मन में, बहुत लोग का ऐसा होता है 10 बार ब्रेकअप हुआ फिर भी मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, लास्ट में शादी कर ही लिए, प्रोन टू डिवोर्स, ठीक है? वो ज्यादा चांस है उन लोग का डिवोर्स होगा। नहीं अगर डिवोर्स हुआ तो सोसाइटी के प्रेशर से डिवोर्स नहीं लेंगे, लेकिन चार दीवारी, घर के चार दीवारी में एकदम नरक में रहेंगे वो लोग। समझो, सिंपल सा लॉजिक है। सामने वाला आपका कदर नहीं कर रहा है तो आप नो कॉन्टैक्ट करो, सेल्फ ग्रो करो, ये करो, यही आप कर सकते हो। फिर भी कदर नहीं कर रहा है, छोड़ दो वैसे पार्टनर को, ठीक है? आप किसी को छोड़ ही दोगे तो उसकी औकात होगी आपको खिलौना बनाने का? है? सोच के देखो यार, कहाँ आप लोग दिमाग लगाते हो? इतना रोए, इतना गिर गिराए, इतना उसको समझाए, सफाई पे सफाई दिए, कोई कदर नहीं वो कर रहा है, कोई कदर नहीं किया, फिर भी अभी तक लगे हुए हो। इसका क्या वैलिडेशन चाहिए? किसकी वैलिडेशन चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हो? लॉयल ऑफ द ईयर है कोई नहीं देने वाला कि आप कितने भाई बेइंतहा मोहब्बत करते हो, एक सर्टिफिकेट दे, क्या सर्टिफिकेट? कोई नहीं देने वाला। इतनी आबादी है भाई, तो भारत है, लंदन, ठीक है, चाइना, सब जगह प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। उधर भी डिप्रेशन में होंगे, उधर भी परेशान होंगे, उधर भी कोई ना कोई खिलौना किसी ना किसी को बनाया होगा। आप ये वीडियो देखो तो समझदार बनो, ठीक है? क्योंकि कई लोग ये वीडियो तक नहीं पहुंच पाए, समझो, मैं उतना बड़ा तो कोई क्रिएटर हूँ नहीं, ठीक है? आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे, ठीक है? यहाँ तक अगर देखे तो आप लोगों को थैंक यू। अब सुधर जाओ, क्योंकि कई लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होंगे, ये वीडियो नहीं दिखा होगा उनको, क्लिक नहीं किया, आप समझ रहे हो? आप देख लिए ना, अब यहाँ से सुधर जाओ भाई, ठीक है? किसी का खिलौना मत बनो, आप बस इंसान रहो, ठीक है? और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, मेहनत करो, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। पार्टनर के अलावा भी आपने बहुत चीज सेट किया था, आपने प्लान किया था, ये पाना है, वो पाना है, ये क्रैक करना है एग्जाम, ये करना है, ये जॉब के लिए ट्राई करना है, मुझे पैसा बिजनेस करना है, सब आपका बाहर में चला गया यार एक पार्टनर के लिए, ठीक है? किसी का खिलौना मत बनो। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया मैंने, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चलिए बाय।